अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बाज़ार से बेहतर, रेस्टोरेंट से बेहतर बिरयानी घर में किस तरीके से बनाई जा सकती है और इसमें हम कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करें कि ये खाने में मज़े की हो और बाज़ार से बेहतर लगे। जी, तो मैं हूँ साजिदा राशिद। आज आपके साथ यही वाली रेसिपी शेयर करेंगे। हमने बिरयानी की तैयारी कर ली। उसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन को धो लिया, सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली, इसमें पुदीना शामिल करेंगे, कुछ मैंने इमली भिगो के रखी है, प्याज काट के रख लिए, इसी तरह हमने लेमन के स्लाइस और टमाटर भी काट के रख लिए। जी, तो तैयारी करने के बाद हमने पहले इसका कोरमा बनाना है। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही प्याज होंगे। हमने इनको ना बारीक सा काट लिया था। तो इनको हमने गोल्डन करना है। गोल्डन इतना करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज़्यादा हमने चॉकलेट ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इनके अंदर से मज़े की खुशबू आने लगेगी, कलर गोल्डन हो जाएगा, फिर इसमें से मैंने ना आधे प्याज निकाल के एक प्लेट में डाल के रख लेंगे और जो बाकी के आधे प्याज हैं उनके अंदर धुला हुआ चिकन डाल देंगे। तो चिकन की मैंने आपको बताया है कि मिकदार है 1.5 किलो और चावल जो इसमें हमने शामिल करने हैं वो 1 किलो के बराबर होंगे। तो हमने ना इसका कोरमा बनाना है, इतना मज़े का स्पाइसी कोरमा कि आप भी देख के उंगलियां ही चाट जाएंगे और घर वालों से इस कोरमे की और इस बिरयानी की फरमाइश कर देंगे। तो 2 चम्मच इसमें हमने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और 1.5 चम्मच के बराबर अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसकी ना मज़े की खुशबू आने लग जाए। और साथ ही इसमें हमने टमाटर तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर देने हैं। तो टमाटर इसमें शामिल करने के बाद ना हमने इसमें कुछ मसाले भी डालने हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल टमाटर पकाएंगे। जितना हम कोरमा मज़े का बनाएंगे बिरयानी भी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से बुनाई करते जाएंगे। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो ये वाली बिरयानी की जो रेसिपी है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि जिसने भी एक बार देख ली, ट्राई कर ली, वो बार बार इस तरीके से बनाएगा तो कभी भी बिरयानी जो है ना वो ख़राब नहीं बनेगी। तो इसमें 2 बड़े चम्मच भर के हमने खड़े मसाले शामिल कर दिए। तो एक इसमें पैकेट डाल दिया बिरयानी मसाले का, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला मैंने घर में बनाया था वो शामिल कर दिया। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से जब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे तो मज़े की हमारी जो बिरयानी की मतलब बेस है ना, यानी कि कोरमा है, बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसमें हमने कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, थोड़ी सी तकरीबन आधे चम्मच के बराबर, और आधे चम्मच के बराबर इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और तो बड़ा चम्मच भर के इसमें नमक शामिल करेंगे, खाने वाला चम्मच जो है ना नमक वो शामिल करेंगे। तो इस दौरान जाके हम चेक कर सकते हैं इसका नमक और मिर्च थोड़ा तीखा ही होना चाहिए, फिर ही हमारी बिरयानी मज़े की बनेगी। तो माशाल्लाह से कोरमा हमारा तैयार होने को है। इसमें मैंने जो इमली भिगो के रखी थी ना उसका पानी अभी तक शामिल नहीं किया। जब ये पकने के करीब हो जाए फिर इसमें बिरयानी का इमली का पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे और इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। जी, तो अब बारी आती है चावल बॉयल करने की। चावल बॉयल करने के लिए हमने खुला सारा पानी लेना है और खुले बर्तन में पानी डाल देंगे और इसमें हमने एक बादियान का फूल, एक बड़ी मोटी इलायची, तेज़पात और इसी तरह इसमें 2 से 3 लौंग शामिल कर देंगे और एक बड़ा चम्मच भर के नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला था ताकि चावल हमारे जुड़े ना। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाए, हल्का सा बॉयल आ जाए, इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे। तो चावल आपने बॉयल करने से तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोने हैं। तो हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे ताकि हमारे चावल टूट ना जाएं। तो जैसे ही तेज़ बॉयल आ जाए और चेक करेंगे कि हमने 90% तक चावलों को बॉयल करना है और इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, बाकी जो कसर है ना वो दम के अंदर पूरी हो जाती है। इस तरीके से अगर आपने चावल खिले खिले से बॉयल कर लिए तो आपकी बिरयानी भी बिल्कुल ठीक बनेगी। तो हमने इसको छान लेना है। छानने के बाद हमने ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, ना ही ज़्यादा चावल ठंडे करने हैं। तो फ़ौरन से हमने ना बर्तन के अंदर चावल डाल देने, थोड़ा सा घी डालेंगे। हो सकता है कि आप इसके अंदर पहले कोरमा भी शामिल कर लें। तो कोरमा शामिल करने से भी बिरयानी को दम अच्छे तरीके से आ जाता है। तो हमने चावल इसके अंदर 2 प्लेट भर के डाल दिए और इसके ऊपर हमने कोरमे के 2-3 चम्मच डाल देने हैं। इसी तरह हमने लेयर लगाते जाना है और एंड पे जाके हमने ना इसके ऊपर जो प्याज रखे थे वो भी डालने हैं और दरमियान में भी आप इसके अंदर ना प्याज डाल सकते हैं ताकि हमारी बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके ऊपर थोड़े से प्याज भी डालेंगे और इसी तरह पुदीने की कुछ पत्तियां डालेंगे, क्योंकि पुदीने के बगैर बिरयानी का टेस्ट नहीं निकलता। तो प्याज शामिल किए और इसी तरह बिरयानी के ऊपर हमने फिर से
सॉरी चावलों के ऊपर फिर से हमने कोरमा डाल दिया। इसी तरह लेयर बाय लेयर हमने चावल फिर कोरमा डालते गए और एंड पे जाके ना हम इसको कलर देंगे। और कलर देने के लिए आप जर्दा फूड कलर ले सकते हैं। उसके साथ ना इसका बहुत ही बिरयानी का लुक भी निकलेगी और टेस्ट भी इसका मज़े का बनेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मज़े की बिरयानी तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आप सब के लिए मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और मज़ीद अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे, आमीन। जी, तो हमने पुदीने की पत्तियाँ काफ़ी सारी इसके ऊपर लगा दी और इसी तरह हमने फ्राई किए हुए प्याज इसके ऊपर लगा दिए। तो लेमन के स्लाइस जो हमने काट के रखे थे, पतले पतली लेयर के काटे थे, वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्दा कलर इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है लगाना, उसके बगैर इसकी लुक नहीं निकलेगी। तो इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाना है और हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। तो जैसे ही सारी इसकी तैयारी हो जाए तवा गरम करेंगे, उसके ऊपर हमने ये वाली पतीली रख के दम पे लगा देना। और जो सुराख है ना इसके ऊपर हम आटा लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से भाप बन सके। तो 20 मिनट के बाद हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और इसकी लुक आपके सामने है। आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे तो आने वाले मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और घर वाले भी उंगलियां चाट चाट के इस बिरयानी को खा जाएंगे। ये इतनी मज़े की होती है। जी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका, रेस्टोरेंट से बेहतर तरीका और टेस्ट भी रेस्टोरेंट से बढ़कर ही होगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़ में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।